जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा था कि आखिरकार दिल्ली पुलिस में लगने के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों का सपना होता है दिल्ली पुलिस में लगने का। भाई हर राज्य अपनी लेवल पर पुलिस की भर्ती निकालती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालती है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आती है, यूपी में यूपी कांस्टेबल की आती है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांस्टेबल की आती है। ऐसे हर स्टेट खुद के लेवल पर कांस्टेबल की भर्ती निकालती है, खुद के लेवल पर एसआई की भर्ती निकालती है। लेकिन हर किसी का सपना होता है दिल्ली पुलिस में जाने का। तो आखिरकार क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हर कोई दिल्ली पुलिस में जाना चाहता है। तो क्या वास्तव में दिल्ली पुलिस में जाने के फायदे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको ऐसे फ़ायदे बताऊँगा जो आपकी जो स्टेट लेवल की जो पुलिस है, उसकी तुलना में आपको अच्छे ज़्यादा सुविधाएँ मिलने वाली हैं। एक-एक करके बताने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस में आपको एक्स्ट्रा कौन-कौन से फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे के ऊपर। नॉर्मल सी बात है। देखो, बेसिक पे की हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा बेसिक पे है राजस्थान पुलिस का। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल को बेसिक पे होता है राजस्थान में 22,400, दिल्ली में 21,700, यूपी में 21,700, बिहार में 21,700, हरियाणा में 21,700। बात की जाए पंजाब में बहुत कम है, 19,900, महाराष्ट्र में 21,700, मध्य प्रदेश में 19,500, गुजरात में 21,700, झारखंड में 21,700, चंडीगढ़ में 21,800। ठीक है। लेकिन राजस्थान में एक दूसरा लफड़ा हो रहा है। यहाँ पर 2 साल प्रोबेशन पीरियड का रहता है। बाकी और कहीं पर भी आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड का नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल राजस्थान में ही है। तो बेसिक पे में तो सभी की बराबर है दिल्ली पुलिस। अब एक्स्ट्रा क्या क्या फ़ायदे हैं दिल्ली पुलिस के। देखो, सबसे पहली बात तो ये है दिल्ली पुलिस की वर्दी जो आपको दिख रही है। वर्दी आप चाहे किसी भी स्टेट के कांस्टेबल की देख लो, आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा डार्क कलर है, कहीं पर आपको थोड़ा लाइट कलर देखने को मिल जाएगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। बाकी वही आपको कैप मिलेगी, वही आपके यहाँ पर कंधे पर बैट लगी होगी, सारी बाकी सिचुएशन सेम रहेंगी। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें ड्यूटी टाइम के बारे में। देखो, यदि आप दिल्ली पुलिस में लगते हो तो आपको फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। जैसे आपके 8 घंटे हुए, उसके बाद में आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या 8 घंटे के अलावा यदि आपसे कभी काम करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस देंगे। सपोज डैट आपसे वो कभी 9 घंटे की ड्यूटी करवा ली किसी कारणवश, तो आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये फैसिलिटी केवल दिल्ली पुलिस दे रही है आपको। इसके अलावा आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट पुलिस में लग जाओ, आप राजस्थान पुलिस में लग जाओ, यूपी पुलिस में लग जाओ, मध्य प्रदेश पुलिस में लग जाओ, किसी भी राज्य पुलिस में लग जाओ आप, आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग होगी ना, वो 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में रहेगी। यदि आपकी ड्यूटी थाने के अंदर है तो आपको 8 से 9 घंटे की ड्यूटी देनी होगी, और यदि आप बीट एरिया में हो तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहेगा लगभग 11 से 12 घंटे का। यदि आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा, किसी तरीके का कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस में 8 घंटे से ज़्यादा यदि आपसे 5 मिनट भी काम करवाया जा रहा है, आपको बोनस मिलेगा। लेकिन स्टेट लेवल की जो पुलिस है, उसमें आपसे 13 घंटे भी काम करवा लेंगे तो भी आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा बोनस का नहीं मिलेगा। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट दिल्ली पुलिस में लगने का। उसके बाद में दूसरा सबसे मेनली पॉइंट, आप यदि दिल्ली पुलिस में लगते हो तो आपकी ऑलवेज पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में घुमा लेंगे, लेकिन दिल्ली से बाहर नहीं निकालेंगे आपको। यदि आप किसी स्टेट लेवल की पुलिस में लगते हो, आपको पूरे स्टेट में घुमाएंगे। राजस्थान में लग गए, कभी कहाँ पोस्टिंग दे देंगे राजस्थान में, कभी कहाँ दे देंगे, कभी कहाँ दे देंगे। आप झारखंड पुलिस में लग गए, झारखंड के सभी जिलों में घुमा देंगे आपको। आप यूपी पुलिस में लग गए, आपको यूपी के सभी जिलों में घुमा देंगे। लेकिन यदि आप दिल्ली पुलिस में लगोगे ना, आपकी पोस्टिंग ऑलवेज दिल्ली में रहेगी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद में हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। देखो, मेडिकल फैसिलिटी भी दिल्ली पुलिस में ज़्यादा मिलती है यदि हम तुलना करें स्टेट पुलिस के संबंध में। देखो, दिल्ली पुलिस में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है बेस्ट लेवल की, और यदि हम स्टेट पुलिस की बात करें तो उनमें मिलती है गुड लेवल की। उसके बाद हम बात करते हैं अलाउंस के बारे में। अब अलाउंस में 2 अलाउंस मिलते हैं, एक डीए और एक एचआरए। दिल्ली पुलिस में जो आपको डीए मिलेगा और जो आपको एचआरए मिलेगा वो सेंट्रल पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में आपको जो डीए मिलेगा, आपको जो एचआरए मिलेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब ऑलमोस्ट क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं, वो दिल्ली पुलिस भी इंक्लूड है, सारे के सारे।
तो दिल्ली पुलिस में फिलहाल में डीए मिल रहा है 38%। थोड़े दिन पहले ये 34% था, अब इसको 4% बढ़ा के 38% कर दिया। तो दिल्ली पुलिस में आपको फिलहाल में 38% डीए मिल रहा है। लेकिन यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो किसी स्टेट में 28% डीए मिल रहा है फिलहाल, किसी स्टेट में 33% मिल रहा है, किसी स्टेट में 34% मिल रहा है। कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं होगा। राजस्थान में फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डीए मिल रहा है, तो राजस्थान को छोड़कर कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको डीए दे रहा हो। तो दिल्ली पुलिस में लगने का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट कि आपको यहाँ पर डीए एक्स्ट्रा मिलेगा। डीए एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपकी सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद में हम बात करें एचआरए, आपको दिल्ली में ऑलवेज 27% एचआरए मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट पुलिस में लगते हो, यूपी में लगते हो, यूपी पुलिस में लगते हो, राजस्थान पुलिस में लगते हो, हरियाणा पुलिस में लगते हो, तो आपको या तो 18% एचआरए मिलेगा या 9% मिलेगा। 90% लोगों को 9% एचआरए मिलता है और 10% लोगों को 18% एचआरए मिलता है, जबकि दिल्ली पुलिस में सभी को 27% एचआरए मिलता है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट, आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़कर आएगी। भाई इनसे तो आपकी 9% ज़्यादा सैलरी आ रही है, इनसे आपकी 18% ज़्यादा सैलरी आ रही है, इनसे आपकी कम से कम 4% ज़्यादा सैलरी आ रही है। राजस्थान को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे स्टेटों में डीए में सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में कम से कम 4% का अंतर होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जब आपको फिलहाल में 38% डीए मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टेट होंगे जहां पर 28% भी डीए मिल रहा होगा। राजस्थान में 38% ही डीए मिल रहा है, बाकी जैसे यूपी में 32% डीए मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 30% डीए मिल रहा है, ये सीन चल रहा है। तो 4 पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद 5वां पॉजिटिव पॉइंट होता है एनपीएस का। एनपीएस आपका कटता है, ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ आपका एनपीएस कटेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने आजकल एनपीएस को हटा दिया, लेकिन बाकी सभी के सभी राज्यों में एनपीएस स्कीम लागू है। अब एनपीएस आपका क्या करता है, आपका जो बेसिक पे है और आपका जो डीए है, इन दोनों का मिलाकर जितना अमाउंट बनता है उसका 10% आपका एनपीएस कटता है। अब सीन क्या होता है कि जिस दिन आप पोस्टिंग ज्वाइनिंग लोगे उस दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट बनाया जाएगा और जो 10% एनपीएस कटता है वो आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अंतर क्या होता है, ठीक है, 10% आपका यहां पर अदर स्टेटों में भी आपका एनपीएस 10% कट गया, दिल्ली पुलिस में भी आपका एनपीएस 10% कट गया, लेकिन आपके एनपीएस अकाउंट में 10% तो आपका कटा जो ट्रांसफर होगा, प्लस में आपके बेसिक पे और डीए का 14% दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाकर और आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन यदि हम स्टेट गवर्नमेंटों की बात करें, जैसे यूपी की, मध्य प्रदेश की, बिहार, झारखंड, इन स्टेट पुलिसों की हम बात करें, 10% आपका एनपीएस कटेगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट खुद की तरफ से मिलाकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो यहां पर तो आपके एनपीएस अकाउंट में मंथली कितना एनपीएस जा रहा है, 24% जा रहा है, और यहां पर मंथली आपके एनपीएस अकाउंट में कितना जा रहा है, 20% जा रहा है। यहां पर भी आपका 10% कट रहा है, यहां पर भी आपका 10% कट रहा है। दिल्ली पुलिस वालों को ये 4% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, लगभग महीने के 400 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है यदि हम 10,000 सैलरी मान के चलते हैं तो। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस वालों को ये 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, 5वां पॉइंट। उसके बाद हम बात करें राशन मनी। राशन मनी सभी जगह सेम मिलती है, ट्रेवलिंग अलाउंस सबको जब सभी जगह लगभग बराबर मिलता है। अब दिल्ली पुलिस में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, दिल्ली पुलिस सालाना 6,908 रुपये का हर अपने एक पुलिस कर्मचारी को बोनस देती है, 6,908 रुपये का। बाकी और स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपये का भी बोनस नहीं देती, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बोनस है। तो अब देखो दिल्ली पुलिस के अदर स्टेट पुलिस की सैलरी में कितना परसेंट का अंतर आ गया। देखो प्यारे साथियों, बेसिक पे सभी का लगभग बराबर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो ड्यूटी टाइम, सबसे बड़ा अंतर, छुट्टियाँ। दिल्ली पुलिस में आपको ढेर सारी छुट्टी मिलेगी, लगभग आपको 21 से 23 दिन का ही काम करना पड़ेगा एक महीने में यदि आप दिल्ली पुलिस में लगते हो। तो यहाँ पर तो आपसे भाई बहुत काम करवाएंगे। बाकी दिल्ली पुलिस की जो नौकरी होती है वो 24 घंटे की होती है, कभी भी आपको काम दिया जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम दिया जाएगा तो आपको बोनस मिलेगा। ये आपको पॉजिटिव पॉइंट है, तो काम करने में कहीं भी जोर नहीं आएगा आपको। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सैलरी कितनी मिलने वाली है दिल्ली पुलिस में। देखो भाई साहब, हम यदि 9% एचआरए वाले से कंपेयर करें तो 18% का तो ये अंतर आ गया। कम से कम यदि हम एवरेज निकाल के चले
कहीं पर 30% डीए मिल रहा है, कहीं पर 32% मिल रहा है, कहीं पर 34% मिल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस में 38% मिल रहा है। तो यदि हम 30%, जहां पर जिन स्टेटों में 30% डीए मिल रहा है उनसे कंपेयर करें तो 8% का ये अंतर, ठीक है। 4% का एनपीएस में अंतर, तो भाई 18 और 8 26 और 4 30% का अंतर आ रहा है बेसिक पेपर। अब 21,700 का 30% निकाल लो प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखो इसका निकाल लो, 7 या 21, 2 3 दूनी 6, 7 8 और 3 दूनी 6, लगभग 9,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी आपको यदि आप दिल्ली पुलिस में लग रहे हो तो पहले महीने में, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सैलरी है ना उसकी तुलना में आपको 9,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। आपको कम काम करना पड़ेगा, आपकी जॉब लोकेशन ऑलवेज दिल्ली रहेगी, कहीं ट्रांसफर का ऐसा कोई झंझट नहीं, मस्त तरीके से राजधानी में नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो ये थे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिल्ली पुलिस में मिलते हैं अदर पुलिस की तुलना में। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है हर पूरे भारत में यदि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है आपको सबसे पहले अपडेट करना। और आपको पता होगा कि कुछ समय बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑलवेज अपडेट रखूंगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय प्यारे साथियों।